अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यार दुबई में ना हाई पेइंग जॉब्स के ना बड़े मसले हैं, ख़ासकर जो हम साउथ एशियन रीजन्स के लोग हैं ना, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ्रीकन्स जितने भी हैं, ज़्यादातर तादाद में जो लोग शिकायत करते हैं ना, वो यही शिकायत करते हैं कि हम लोग ना लो स्केल सैलरीज़ पे हायर किए जाते हैं। अब वो क्यों किए जाते हैं, मैं उसकी ना थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है ना, इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। असल में बेसिकली ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम बन चुकी हुई है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कैटेगरीज डिफाइन करता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो वो टेक्निकल पॉइंटर्स बता के आपको एलैबोरेट कर सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो एक तो लंबी हो जाएगी, ऊपर से मुश्किल हो जाएगी। आसान बात की तरफ आते हैं, कैटेगरीज को समझ लें। जब आप दुबई आएंगे ना, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है जो मैंने खुद से देखा है, एनालिसिस किया है, और मैं 100% श्योर हूँ, इस पर कोई मुझे गलत नहीं कह सकता। हाँ, अगर किसी के पास कोई वैलिड पॉइंट होगा तो ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। जब आप दुबई में आते हैं ना, तो देखना शुरू कीजिएगा। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आपको जो बाइक राइडर है ना, वो आपको पाकिस्तानी मिलेगा बेतहाशा तादाद में। नून है, तलाबात है, करीम है, इस तरह की और बाइक राइडर्स की कंपनीज़ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हायरिंग होती है ना, वो पाकिस्तानी होती है। लो स्केल सैलरी जॉब है, ठीक है, कमीशन बन जाता है, फिर भी बहुत लोग उस पर कमीशन अच्छा कमा लेते हैं। सेकंड नंबर पे आप टैक्सी को देख लें। टैक्सी की बड़ी बड़ी कमाल कैटेगरीज होती है, बट लो पेइंग सैलरी जॉब है, ठीक है। उसके अंदर आपको सारा पाकिस्तानी मिलेगा, पठान मिलेगा, अफ़गानी या पाकिस्तानी। मैंने इतना ट्रैवल किया टैक्सीज़ में भाई, जब भी टैक्सी के अंदर बैठना है ना, आपको जो आपके साथ वाला ड्राइवर है ना, वो आपको मिलेगा ही पाकिस्तानी। फिर हाल चाल पूछा जाता है, जी आप कहाँ से हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। आप कहाँ से? जी मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, या मैं पेशावर से हूँ, या मैं पिंडी से हूँ। ये 90% कन्वर्सेशन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक दो मरतबा की नहीं। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएँ। लो पेइंग एक और बड़े मज़ेदारी की जॉब है जो सबसे आसानी से मिलती है। पहली दो कैटेगरीज़ में तो चलें, आपको लाइसेंस चाहिए होता है ना। थर्ड कैटेगरी आ जाती है आपकी क्रेडिट कार्ड सेलिंग की। जब हम खासकर यहाँ पे विजिटर आते हैं ना जॉब ढूंढने, तो जब सबसे आसान रास्ता होता है ना, वो होता है क्रेडिट कार्ड सेलिंग जॉब्स का। उसमें सबसे ज़्यादा जो कंपनीज ऑपरेट कर रही होती हैं वो इंडियन होती हैं, ठीक है। वो आपको क्या करती हैं कि हायर कर लेती हैं, 2 मंथ का आपका टाइम होता है, और इसी जॉब में सबसे ज़्यादा स्कैम भी होता है। आपको 1 मंथ का या 2 मंथ का टाइम दे दिया जाता है कि जी आपने 1 मंथ में 5 क्रेडिट कार्ड सेल करने हैं। अगर आपने कर दिया, हम आपको वीज़ा भी दे देंगे, हम आपको 3000 या 2500 सैलरी देंगे, उसके ऊपर जो पर क्रेडिट कार्ड आप सेल करेंगे उस पर आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर आप आ जाए ना, तो ये रेस्टोरेंट्स वगैरह। रेस्टोरेंट्स में अगर आप चलेंगे तो ज़्यादातर तादाद में आपको ऑनर जो है ना, वो इंडियन मिलेंगे, ठीक है। और जो लेबर कैटेगरी मिलेगी ना, उसमें आपको पाकिस्तानी, मलबारी, जो दूसरी कैटेगरीज है वो आपको मिलेगी। इसके बाद आप ज्वेलरी शॉप्स की तरफ आ जाएँ, वो ज़्यादातर 90% वो भी आपको इंडियंस की मिलेंगी, ठीक है। जितना गोल्ड का कारोबार है ना, वो तो है ही इंडियंस का। उसके बाद आप लोग मेडिकल वाली साइड पे चले जाएँ, तो उसमें भी आपको सारा इंडियन मिलेगा। जैसे जैसे जॉब कैटेगरीज आप बढ़ाते जाएंगे ना, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, आपको कैटेगरी समझ में आती रहेंगी कि भाई हम लोगों ने खुद बेसिकली अपने आप को लो पेइंग स्केल के ऊपर फिट किया हुआ है। किसी भी कंट्री के अंदर जब आप जाते हैं ना, बीइंग अ फॉरेनर जाते हैं, तो ये काउंट किया जाता है कि भाई इस जगह पे कितने फॉरेनर आए और वो किस किस मुल्क से आए, वो क्या कैटेगरी थी, उन्होंने क्या स्पेंड किया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पर हर एक चीज़ ना बड़ी सिस्टमेटिकली चलती है, एप्लीकेशंस के थ्रू चलती है। हर एक चीज़ का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है कि किस कंट्री से किस तरह के लोग आ रहे हैं, वो किन जगहों पे अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा रहे हैं, और अगर वो वापस जा रहे हैं तो जो यहाँ से कोई बंदा गया था ना, वो कितनी एक्सपेंडिचर्स करके गया था, कितना खर्चा करके गया था, हमें कितनी जो है ना वो फ़ायदा दे के गया वो शख्स। अब इसके बाद आ जाती है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट एक अच्छा मार्जिन है, लेकिन रियल इस्टेट के अंदर सैलरी नहीं होती। बहुत सारी कंपनी सैलरी भी देती हैं, लेकिन उसमें फिर वो कमीशन कम कर देती हैं। अब यहाँ पर रियल इस्टेट के अंदर भी कैटेगरीज हैं। क्या है भाई, सारे भरे पड़े हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, ये तो ना ख़त्म होने वाली मार्केट है ना। लेकिन अगर आप गोरों को देख लें, वो भी भरे पड़े हैं बीच में। हम लोग साउथ एशियन रीजन्स के, अफ्रीकन्स के, अरब के, गल्फ़ रीजन्स के, हर तरह का बंदा रियल इस्टेट के अंदर भरा पड़ा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भी कैटेगरी आ जाती है। हम लोगों ने अपार्टमेंट सेल करने होते हैं इंटरनेशनल सिटी में जाके, ठीक है, जहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल से एक अपार्टमेंट को रेंट करने में यहाँ 1000 दिरहम कमीशन मिलता है, या अगर कोई सेल कर देते हैं तो 2000 कमीशन मिलते हैं, या 3000 कमीशन मिलता है। मुझे इसका बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो बहुत लो दर्जे की कैटेगरी में चली जाती है। यहीं इसके बाद अगर आप गोरों को देख लें, तो वो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स, यानी जो बाद में आने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं लेटर ऑन 3 4 5 साल बाद, जैसे दूसरे मुल्कों में भी होता है कि आप जो है ना वो आसान एक साथ पे घर बाय कर लें या ज़मीन बाय कर लें और उसकी फिर किस्तें देते रहें, वो ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स उनको कहा जाता है। वो उस एक आप सेल कर दें तो उसके ऊपर आपका कमीशन ही 50-50 हज़ार दिरहम बन जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर मार खा रहे होते हैं। अब हम लोगों ने खुद बेसिकली यहाँ पर एडजस्ट कर ली हुई है अपनी कैटेगरी, लो पेइंग स्केल कैटेगरीज।
आईटी कंपनी की तरफ अगर मैं चला जाऊँ तो वहाँ पे आपको इंडियंस मिलेंगे या पाकिस्तानी मिलेंगे, ये एक अच्छा मार्जिन है। लेकिन क्या है कि हमें पता ही नहीं होता कि आईटी कंपनीज़ हैं कहाँ कहाँ, वो भी ज़्यादातर तादाद में इंडियंस की हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ जो आपके बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, जैसे हाइपर मार्ट्स हो गए, डे टू डे हो गए, ठीक है, कैरेफोर और इस तरह के जितने भी हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो आपके काउंटर्स हैं ना उस पर आपको मिलेंगे फ़िलिपिनोज़, ठीक है भाई। वो 24 घंटे काम करते हैं, उनकी तो हड्डियों में मैं कहता हूँ काम है, वो सोते ही नहीं हैं। वो सुबह से 9 बजे अपनी ड्यूटी स्टार्ट करेंगे, रात को 8, 9, 10, 12 बजे तक उनकी जो ड्यूटी है ना वो करेंगे, उसमें फीमेल्स भी शामिल हैं। फिर इसी तरीके से वहाँ पे आपको मिलेंगी नेपाली, ठीक है, जो जिनकी ज़रा चीनी चीनी टाइप शक्ल होती है सबकी एक जैसी, वो कैटेगरी उन्होंने संभाली हुई है। अब हमने खुद एक कैटेगरी डिफ़ाइन कर ली है दुबई में आके अपनी, या तो हमने बाइक राइडर बनना है, या टैक्सी चलानी है, या हमने क्रेडिट कार्ड सेल करने हैं। तो अच्छी या हाई पेइंग स्केल जॉब्स कैसे मिलेंगी हमें, जबकि हमने खुद इस मुल्क को, इस सिटी को, दुबई इज़ अ सिटी, ठीक है। पहले तो मैं ये बात बता दूं, बहुत सारे लोग दुबई को मुल्क कंसीडर करते हैं, दुबई मुल्क नहीं है, दुबई सिटी है, अबू धाबी एक सिटी है, ठीक है, एमिरेट है बेसिकली ये, ठीक है। ये डिफरेंट एमिरेट्स के डिफरेंट एक जॉइंट वेंचर को आप यूएई कहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। तो हम लोगों ने खुद ही डिफ़ाइन कर लिया है कि भाई हमने लो पेइंग स्केल के ऊपर ही अपने आप को एडजस्ट करना है। यहाँ पर एक एरिया है हॉरलांस का, ठीक है, वहाँ पर आप चले जाएँ, थोड़ों पे हम लोग बैठे होते हैं और वो खेल रहे होते हैं गेम्स, वो कौन सी होती है, लूडो, ठीक है। और वहीं पे फुटपाथ पे बैठ के चाय भी चल रही होती है, वहाँ पे चावल भी चल रहे होते हैं और ज़र्दा भी चल रहा होता है। फिर उसके बाद एक और बड़ी मज़े की बात बता दूँ, फ्रीलांस वीज़ा हम लोग ज़्यादातर लेते हैं। फ्रीलांस वीज़ा लेने के बाद ज़्यादातर तादाद में मैंने पाकिस्तानी को देखा है कि जो मार्ट्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्ट है, ड्रैगन मार्ट, ठीक है, उसके बाहर आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मिलेंगे। वो लोडर का काम करते हैं कि भाई आप हमारी गाड़ी में सामान लोड करवाएं और हम डिफरेंट जगहों पे आपका जो है ना वो काम आपको ड्रॉप करके आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे विलास के अंदर जो ग्रास बिछाई जाती हैं, यहाँ पे टेम्परेरी ग्रासेस होती हैं, बच्चों के जो उनके घरों के अंदर बड़ी लेविश सेटिंग्स होती हैं, उनके लिए जितनी भी लेबर चाहिए होती है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमने खुद ही डिफ़ाइन कर लिया कि हम एक लेबर कंट्री से हैं, हमने काम ही लेबर का करना है, बस हमें वीज़ा दे दें, कुछ चंद पैसे दे दें। बंगालियों को मैं कैसे भूल सकता हूँ भाई, जो अगर इंटरनेशनल सिटी में आप चले जाएं, मैं इन जगहों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन सारी जगहों पे मैं खुद भी रहा हूँ, तो मैंने खुद बज़ाहिर मुशाहिदा की, इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कह दिया था कि मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो चीज़ें मैंने देखी हैं। आपको 90% जो गाड़ी धोने वाले होंगे ना वो बंगाली मिलेंगे, ठीक है। वो 10-20 दिरहम 15 दिरहम लेते हैं और वो आपकी गाड़ी धोते हैं, ठीक है। वो एक मशीन होती है साथ, बड़ी मज़ेदार किस्म की, सर्च कर लेना इंटरनेट पर, साथ साथ लेके घूम रहे होते हैं। और यहाँ पे चूँकि ओपनली गाड़ी उस तरह धोना अलाउ नहीं है, तो वो बड़ा लिमिटेड पानी के साथ गाड़ी धोते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ के बड़े रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन हैं। अब कहने से मुराद ये है कि हमने खुद अपने आप को डिफ़ाइन कर लिया है इस मुल्क के अंदर कि हमें लो पेइंग स्केल जॉब्स जो है ना वो सूट करती हैं। वो भी कंसीडर करते हैं कि भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीकन रीजन से आनी ही लेबर है, हैवी ड्यूटी लोग आने ही नहीं है। जितना भी यहाँ का काम करना है, अच्छा आईटी का काम करना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, बीपीयू कंपनीज़ खोलनी है, बड़े बड़े कॉल सेंटर्स खोलने हैं, बिजनेसेस करने हैं हाई लेवल के, वो करने ही गोरों ने हैं। तो फिर भाई आप लोग यहाँ, हम लोग जो हैं वो लेबर के अंदर ही फंसे रहेंगे ना, हमें हाई स्किल जॉब्स मिलेंगी नहीं। जब मैं जाऊँगा कहीं पर इंटरव्यू देने किसी अच्छी जगह पर, तो वो मुझे ये लेबर ही बेसिकली पहले कंसीडर कर रहा होगा कि यार ये तो पाकिस्तानी है, इसको तो मैं 2000-3000 दिरहम भी ऑफ़र कर दूंगा तो ये आ जाएगा, इसको तो वीज़ा चाहिए, इसको तो काम चाहिए। अगर मैं, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो मतलब एक बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनर जो अच्छा स्किल्ड ग्राफिक डिज़ाइनर है, अब पाकिस्तानी या इंडियंस बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं और कमाल ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, ठीक है। देखो जो बेसिक सैलरी है ना, ठीक है, वो 4000 है जो लो स्केल आपका डिज़ाइनर है, जो जूनियर डिज़ाइनर है, ठीक है। लेकिन जो सीनियर बंदा है ना वो 10,000 से शुरू होता है, 14,000, 15,000, 16,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक भी जाता है। बट मसला क्या है कि हमें कभी पता ही नहीं है, हम कभी उस चीज़ के लिए एफर्ट ही नहीं करते। हमने अपने आप को खुद लो स्केल कैटेगरी के ऊपर जो है ना वो रखा हुआ है। तो भाई फिर ऐसे ही होगा, हम लोगों को ये प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। हम लोग कंसीडर ही जो है ना वो एक लेबर कंट्री की जाएगी कि भाई पाकिस्तान से इतनी लेबर मंगवा ली है, 40 बंदे मंगवा लिए हैं ट्रांसगार्ड कंपनी में काम करने के लिए, पैकिंग के काम करने के लिए, फलानी कंपनी से हमने 100 बंदे इंडिया से मंगवा लिए हैं, 200 बंदे हमने बांग्लादेश से मंगवा लिए हैं, तो फिर हम लेबर ही रहेंगे ना। ये भी यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जितना देख लें आपको सारा यहाँ आपको पाकिस्तानी मिलेगा, इंडियन मिलेगा, सिख हजरात मिलेंगे, ठीक है। लेबर के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सिख हजरात मिलेंगे, वो ज़रा तगड़े होते हैं। तो जरा कैटेगरी हमने डिफ़ाइन कर ली। फिर ये आप लोग ज़रा यूएस, यूके, कनाडा जाकर देखें ना, वहाँ पे भी आपको जितनी आपकी लेबर होगी, लोडर होगी, इस तरह का सख्त काम करने वाली होगी, वो आपको यही हम लोग ही मिलेंगे सारे। तो फिर ये प्रॉब्लम्स जो है ना हमें
खुद से रिजॉल्व करनी पड़ेंगी, हमें खुद से अपने आप को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे यहाँ पर लोग आते हैं वो थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़ा अच्छे स्केल की जॉब्स को ढूंढने की कोशिश करें। अगर वीज़ा आपका ख़त्म हो रहा है, वापस चले जाएं, दोबारा आने की ट्राई करें। एटलीस्ट उनके रिकॉर्ड में तो आएगा ना कि लोग आ रहे थे, स्पेंड करके वापस जा रहे हैं, भाई इनके वीज़ाज़ को मज़ीद आसान करें। इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। क्यों आके इस टाइम पे इतने वीज़ा क्रिटिकल हो गए हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पहले नहीं पता था, अब 90% लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जो एब्सकॉन्डिंग में होते हैं ना, वो ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानियों की है। मैं हैरान होता हूँ, हर पाकिस्तानी मुझसे पूछ रहा होता है, वो मैं एब्सकॉन्डिंग में, मुझे 4 दिन ऊपर हो गए हैं, मुझे 1 हफ़्ता ऊपर हो गया, मुझे 1 साल ऊपर हो गया, मैंने आउट पास लेना है या मुझे काइंडली मेरी एब्सकॉन्डिंग हटवा दें, मैं क्या करूँ, मैं किधर जाऊँ। तो जब इस तरह के मसले हम लोग क्रिएट करेंगे, हर एक चीज़ में हम लोगों ने खुद तो नीचे लगाया हुआ है, तो फिर लो स्केल सैलरी के मसले तो रहेंगे ना मेरी जान। फिर तो हमें हाई स्केल सैलरी के मसले में, और ऑब्वियसली सबको पता है कि भाई 2000 सैलरी भी आपको मिल गई है और किसी तरीके से आपने रहाइश भी अपनी 200-250 दिरहम पे यहाँ पर रख लिया है, 200-250 दिरहम पे आपने खाना खा लिया है, रेस्टोरेंट से लेकर खाना खा लिया जिसमें आप काम कर रहे हैं, बाकी के आप 1000-1500 पाकिस्तान भेज के तो उनकी वहाँ पे लाख सवा लाख रुपये आपका बन जाता है। ठीक है, 1,20,000 30,000 बन जाता है, 1500 दिरहम अगर मैं जो है वो कंसीडर करूँ तो वाह वाह बल्ले बल्ले हो जाती है वहाँ पे। मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन से पैकेजेस पे निकल आते हैं। डुओ का आप 3 मंथ का पैकेज ख़रीदें, ठीक है, तो आपको 3 मंथ बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप आईफोन ख़रीद लेते हैं, उसकी आप किस्तें देते रहते हैं। तो वो एक लाइफ को चेंज करने का सिस्टम जो है वो हमें खुद बनाना पड़ेगा ना। तो इन चीज़ों को ये बताने का मकसद ये था, ये पॉइंटर्स आपको समझाने का मकसद ये था कि ये जो शिकायत करते हैं हम लोग इतने कि हमें हाई पे जो जॉब्स हैं, स्केल जॉब्स हैं, वो नहीं मिलती यहाँ पे, उसकी क्या रीज़न है? उसकी यही रीज़न है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा, मेरा जो मैंने वैलिड पॉइंट आपके साथ रेज़ किया है, और अपना जो तजुर्बा है या अपना जो तज़िया है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।